Good morning, everyone. Today we will start with our leftover topic of vitamins. Okay. तो हमने पूरे के पूरे विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया था कि कौन-कौन से होते हैं, उनसे क्या-क्या उनके कॉमन सोर्सेज होते हैं, फंक्शंस होते हैं और डेफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है? फिर इसके बाद ये जो विटामिन्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है? जिसमें वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ठीक है? वाटर सॉल्युबल क्या डबल-डबल कैसे लिखा जा रहा है? Yes, water soluble and fat soluble. Fat soluble. अभी फिर से प्रॉब्लम हो रही है। ये डबल-डबल लिखा जा रहा है, कुछ हो रहा है इसमें। अच्छा, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, दे आर विटामिन बी वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो विटामिन बी एंड सी। ठीक है, विटामिन बी एंड सी। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन ए। जो फैट सॉल्युबल होते हैं, दे आर ये डबल-डबल कैसे लिखा जा रहा है? हेलो स्वाति मैम। ओके मैम, मैं चेक करती हूँ, वेट। हाँ, प्लीज चेक इट। आप ट्राई करिए। ओके, अभी फिर से डबल लिखा जा रहा है। आपको शो हो रहा है, हमें ठीक शो हो रहा है ये। आपको ठीक हो रहा है शो? जी, चलो, शायद हो सकता है आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। मे बी। चलो, ठीक है। सो विटामिन ए, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है? तो ये जो विटामिन्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है? और देखो जो जैसे राइस वगैरह को अगर ज़्यादा हम वॉश करें तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। एक तो वेजिटेबल्स को कट करके ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। ठीक है? उससे भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ठीक है? और वॉशिंग ऑफ राइस मैनी टाइम्स बिफोर कुकिंग लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन बी। ठीक है? विटामिन बी जो होता है वो राइस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है? तो इसको अगर बहुत ज़्यादा अगर हम वॉश करें तो क्या होगा? इससे जो विटामिन बी है वो खत्म होता है। ठीक है? देन आफ्टर दैट मिनरल्स, जो कुछ मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है? तो जैसे कि ये जो मिनरल्स होते हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है? कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है? फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर एटसेट्रा। आयोडीन। ठीक है? आयोडीन, फिर ये आयरन, कॉपर, ये सारे के सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है जिनकी। ठीक है? अ, और ये हमारी बॉडी में बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में प्रेज़ेंट होते हैं। ठीक है? एंड बट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर गुड हेल्थ। ठीक है? सो जैसे सोडियम होता है, सोडियम और पोटेशियम जो आर द मेन केटाइन्स ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स। मतलब सोडियम जो होता है वो क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है हमें
for the absorption of glucose and electrochemical impulses, ठीक है। कंडक्शन इन नर्व्स, मसल्स, ठीक है। नर्व्स में और जो मसल्स में इंडक्शन होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब जो भी मैसेजेस वगैरह जाते हैं तो उसको जो है उसमें हेल्प करता है ये सोडियम जो होता है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी में सोडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो पोटेशियम होता है दैट टेक्स पार्ट इन मसल्स एंड नर्व्स एक्टिविटीज, ठीक है। और इनकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे कई बार क्या होता है, जो क्रैम्प्स और कॉज करता है ये, ठीक है। जो कई बार लेग्स वगैरह में क्रैम्प्स मतलब दर्द जो होती है, ठीक है। तो वो भी डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम की वजह से होती है एंड कन्वल्शन रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये मेनली इसके जो सोर्सेज हैं सोडियम के वो हैं सॉल्ट, मिल्क एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। The sources of sodium are salts, vegetables, milk, etc. ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी सारी की चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और जैसे कैल्शियम, कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ की गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी से हमने ऊपर पढ़ लिया कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब हो, वो विटामिन डी की वजह से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो वो ढंग से एब्जॉर्ब तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो रिकेट्स, वही ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है, मतलब हड्डियों का गलना, ठीक है। और मसल स्पाज्म एटसेट्रा, ठीक है। देन आफ्टर दैट आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, गोइटर होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। और ये जो आयोडीन होता है इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। जो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन होती है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए अगर हमारी बॉडी में, तो क्या कौन सा डिजीज होती है, गोइटर। तो ये एक मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। मतलब ये मिनरल होते हैं ना, आयोडीन वगैरह जो अभी हैं ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है, गोइटर। देन आफ्टर दैट आयरन, आयरन भी बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन में जो है वो मतलब उसका एक ये कंपोनेंट होता है आयरन, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। अगर किसी की बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो, आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो, आयरन को डिनोट करते हैं Fe से, तो इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, अनीमिया, अनीमिया, ठीक है। अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। ये कुछ कॉमन मिनरल्स थे, ठीक है। फिर देखो जो रफेज होती है हमारी, बोलते हैं कि मतलब बैलेंस डाइट में रफेज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। रफेज इज मोस्टली सप्लाइड बाय द फूड्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, मतलब जिनमें सेल्यूलोज ज्यादा होता है, उससे हम वैसा फूड अगर हम खाएं तो उससे क्या होगा भी कि हमारी बॉडी को रफेज मिलेगी, ठीक है। रफेज से कोई मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करती है वो अपना हमारी बॉडी को, लेकिन फिर भी एसेंशियल होती है एज इट इज इन द रेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉल्स, ठीक है। मतलब हमारी जो एक्सक्रीशंस होती हैं उसकी भी रेगुलर मूवमेंट के लिए जो है वो रफेज जरूरी होती है हमारी डाइट में, ठीक है। सो डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रफेज, ठीक है। रफेज, रफेज, रफेज क्या होती है, ये एक डाइटरी फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है। जो हमारी डाइट में ज़रूरी होती हैं, इनसे कोई मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये फिर भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स,
ओके, क्लियर। ये मैंने बताया आपको कि दे हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन और स्वेट, ठीक है, तो वो भी इसकी हेल्प से होता है। अब वाटर, ठीक है, वाटर क्या रोल प्ले करता है? वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल रिएक्शंस, ठीक है, इन द सेल इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड यूटिलाइज्ड, ठीक है, तो वाटर जो है वो बहुत जरूरी होता है। और हमारी जो बॉडी होती है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, है ना? सो वाटर अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी में 60 टू 80% होता है, ठीक है, 60 टू हमारी पूरी बॉडी वेट का 60 टू 80% जो है वो वाटर ही होता है, ठीक है। और ये जो वाटर होता है इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन, ठीक है। Water plays an prominent role in carrying out various biochemical processes in our body, like digestion, transportation, and excretion, etc. ठीक है, सो वाटर भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब थोड़ा सा बैलेंस डाइट के बारे में देख लेते हैं, ये कॉमनली आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों का। बैलेंस डाइट, देखो अब बैलेंस डाइट होती क्या है? So balanced diet is a diet which have all nutrients that our body needs, ठीक है, in right quantities, but ठीक है, मतलब हर चीज हमारी डाइट में जो है वो होनी चाहिए, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे, जो कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है जिसकी, ठीक है। इट कंटेन्स वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ्स सच एज एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है, एनर्जी गिविंग वही कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, बॉडी बिल्डिंग कौन से हो गए, जिन प्रोटीन्स वगैरह डाइट में होने चाहिए, ठीक है, और प्रोटेक्टिव फूड्स जो कि वाइटामिन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हमारी डाइट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ बैलेंस डाइट, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीजेस। डिजीजेस, DISEASES, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, डबल डबल लिखा जा रहा है, देन आफ्टर दैट सिंगल हो जा रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी ढंग से नहीं दिख रहा है ना इसमें। सो डिजीजेस, कॉमन डिजीजेस के बारे में हम देखते हैं कि कॉमन डिजीजेस होती क्या है। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीजेस, okay, communicable diseases, what are these diseases? These are caused by pathogens, ठीक है, एंड आर इन्फेक्टियस डिजीजेस, मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करने वाली डिजीजेस होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? ये पैथोजेंस के द्वारा होती हैं, ठीक है, और ये जो डिजीजेस होती हैं ये इन्फेक्टियस डिजीजेस भी होती हैं, मतलब इन्फेक्शन, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को ये डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये वाली जो डिजीजेस होती हैं इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, या तो फिर एक्वायर्ड डिजीजेस बोल दिया जाता है इनको, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, examples are scurvy, smallpox,
ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर कम्युनिकेबल या एक्वायर्ड डिजीजेज, तो एग्जाम्पल में लिखा होता है कई बार, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स आ गए, फिर उसके बाद टाइफस फीवर, टाइफस फीवर, TYPHUS, टाइफस फीवर, ठीक है, टाइफस फीवर। ओके, ठीक है। और कोलेरा हो गया, काला आजार, रिंग वॉर्म, ठीक है। ये सारे के सारे, हाँ कोरोना भी वो भी वायरल डिजीज है, ठीक है। वो भी वायरस के थ्रू होती है और किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेज है, ठीक है। देन आफ्टर दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या इनको नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस भी बोला जाता है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उनको नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस भी बोला जाता है। नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस, ओके। तो जो ये नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस जो होती हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, नॉन मीन ये एक दूसरे पर्सन में नहीं होती हैं, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेज आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये हमें ना तो बर्थ से होती है, बाई बर्थ भी नहीं होती है ये, और ये आफ्टर बर्थ जो है वो होती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल्स आगे, जैसे कैंसर, बेरी, ठीक है, स्कर्वी, डायबिटीज, ये सारी की सारी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती हैं यूजुअली, ठीक है। देन आफ्टर दैट इनके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ। कैंसर, ठीक है, कैंसर, बेरी, देन स्कर्वी, ठीक है, डायबिटीज, ऐसे ही बहुत सी हैं, लेकिन ये कुछ नॉर्मल से एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। डायबिटीज, ठीक है, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो बेसिक आपको पता लग गया कि जो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, ठीक है, या एक्वायर्ड डिजीजेज जिसको बोलते हैं, वो कौन सी होती हैं? दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड आर इन्फेक्टियस डिजीजेज। ये इन्फेक्शन कॉज करने वाली डिजीजेज होती हैं, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो इन्फेक्शन नहीं कॉज करती हैं किसी दूसरे पर्सन को, हेल्दी पर्सन को, है ना। एंड दे आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, और ये आफ्टर बर्थ की होती है, ये हेरिडिटरी भी नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया डेंगू फीवर। डेंगू की फीवर के बारे में तो आप सबने सुना होगा। तो वो किससे होता है? डेंगू फीवर ये एडिस एजिप्टी से होता है ये, ठीक है। एडिस, डेंगू, डेंगू फीवर इज कॉज्ड ड्यू टू आर्बो वायरस, ठीक है। ये कौन सा होता है? इसका वायरस जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है, ये कैसे डिलीट हो जा रहा है यार, खुद ही इरेज हो जा रहा है। अच्छा, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ आपको। ये जो डेंगू फीवर होता है, ठीक है, डेंगू फीवर, ये कैसे हो जा रहा है? डेंगू फीवर
is caused by arbovirus. ARBO, arbovirus. ठीक है, arbovirus के द्वारा ये कॉज होता है and it is transmitted by mosquito and the name of that mosquito is Aedes aegypti. Aedes aegypti. The name of the mosquito is Aedes aegypti. Okay, Aedes aegypti. Then after that malaria. ठीक है, डेंगू भी एक कॉमन डिजीज है ना, ठीक है, और उसके बाद आती है मलेरिया. Yes, malaria. Malaria. This malaria is caused by Plasmodium vivax. ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा ये मलेरिया कॉज होता है. Plasmodium, it is caused by Plasmodium. Okay. Then after that मलेरिया से जो बचने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, और ये ओल्डेस्ट ड्रग है, ये तो कॉमनली सभी को पता होना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ड्रग? ना ना, वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो उसको कॉज करने वाला है ना. ठीक है, तो ठीक है, जो फैलाता है वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ना, लेकिन इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है बीच में वो प्लाज्मोडियम होता है. मलेरिया का, मलेरिया को कॉज करने वाला जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है. ठीक है, जो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में के थ्रू जो है वो मैन वगैरह में ट्रांसफर होता है. ठीक है, सो द ओल्डेस्ट मेडिसिन या ओल्डेस्ट ड्रग used to control malaria is quinine. Okay, quinine is the oldest drug which is used to control malaria. Okay, and it is extracted from cinchona tree. सिंचोना ट्री होता है एक, उसकी बार्क से बनती है ये. उसकी बार्क में बाहर वाली जो कवरिंग होती है ना पेड़ की, उससे ये ड्रग जो है क्यूनाइन ये बनती है. एंड इट इज द ओल्डेस्ट ड्रग विच इज यूज्ड टू कंट्रोल मलेरिया. ओके, then after that we will discuss about some bacterial diseases now. Okay, bacterial diseases के बारे में हम पढ़ लेते हैं. अच्छा, क्यूनाइन इज द, यस, क्यूनाइन का जो सोर्स है, सोर्स मीन्स ये कहाँ से मिलती है, तो क्यूनाइन इज एक्सट्रैक्टेड ट्री. ठीक है, सिंचोना ट्री, CINCHONA, सिंचोना. ठीक है, ट्री. इसकी जो बार्क होती है, बार्क मतलब इसकी जो छाल होती है बाहर वाली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बार्क. ठीक है, सो बार्क ऑफ सिंचोना ट्री से इसकी जो यस हाँ, इसकी जो ड्रग है वो बनाई जाती है. देन आफ्टर दैट वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बैक्टीरियल डिजीजेस. ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं. ओके, नाउ बैक्टीरियल डिजीजेस. बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है, सो जैसे कोलेरा. ठीक है, कोलेरा भी ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है,
Cholera. Cholera is caused by Vibrio virus. Vibrio cholerae, हाँ विब्रियो कोलेरे है, कोलेट नहीं, ठीक है, विब्रियो कोलेरे के द्वारा ये फैलाई जाती है। वेरी गुड, विब्रियो कोलेरे, कोलेरा इज कॉज्ड बाय दिस, है ना। तो ये डिजीज किससे होती है? ये होती है ये डिजीज वाटर बोर्न डिजीज है, ठीक है, मतलब वाटर से होने वाली डिजीज है। मतलब अगर आप ऐसा पानी पी लें जो कि जिसमें बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हों, ठीक है, तो कोलेरा डिजीज जो है वो हो जाती है। और ये जो कॉज होती है ये होती है विब्रिया कोलेरे के द्वारा, विब्रियो कोलेरे, कोलेरे, ठीक है, विब्रियो कोलेरे के द्वारा ये कॉज होती है, ठीक है। एंड इट इज अ वाटरबोर्न डिजीज। ये भी आपको पता चली किससे होती है ये डिजीज, तो ये वाटर से होती है। अगर आप इन्फेक्टेड वाटर पी लोगे तो ये डिजीज हो सकती है। देन आफ्टर दैट टाइफाइड, टाइफाइड, yes, it is spread या it is caused by salmonella typhi या typhi, whatever you want to pronounce it, ठीक है। and it spreads by water and contaminated water कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा, मतलब मतलब अगर कंटेमिनेटेड फूड है तो उसके द्वारा उसको आप खा रहे हो जैसे, ठीक है, आपको पता नहीं है कि वो खराब हो चुका है या कुछ, तो उससे भी ये डिजीज जो है ये कॉज हो सकती है। देन आफ्टर दैट प्लेग, प्लेग इज कॉज्ड बाय व्हिच बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, हाँ बाई रैट होती है ये। और इसका जो बैक्टीरिया का नाम होता है वो होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। प्लेग, प्लेग के जो बैक्टीरिया होता है उसका होता है, मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो है यर्सीनिया पेस्टिस, PESTIS, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। एंड इट इज स्प्रेड बाय रैट फ्लियाज, ठीक है। और ये एज अ पैरासाइट रहती है रैट में, ठीक है। ये जो रैट फ्लियाज होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट एज अ पैरासाइट ऑन रैट, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। देन आफ्टर दैट डिप्थीरिया, और ये जो डिप्थीरिया होती है ये यूजुअली अटैक करती है ये 5 साल के बच्चों तक की उम्र को, ठीक है। डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया, इट यूजुअली अटैक्स चिल्ड्रन अप टू 5 years, ठीक है। एंड इट इज कॉज्ड बाय कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरे, जिसका नाम है, ठीक है। वूपिंग कफ, बैक्टीरिया का नाम लिख के देती हूँ मैं, बैक्टीरियम, टीरियम, आगे डिप्थेरिया लिख लें, ठीक है। देन आफ्टर दैट वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, ठीक है। वूपिंग कफ इज ऑल्सो कॉल्ड परटूसिस। इसको वूपिंग कफ को क्या बोलते हैं? और परटूसिस, परटूसिस,
TUSSIS। क्या प्रॉब्लम हो रही है ये? पर्टोसिस, ठीक है। पर्टोसिस भी बोलते हैं किसको? वूपिंग कफ को बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय बोर्डेला पर्टोसिस। बोर्डेला पर्टोसिस के द्वारा कॉज होती है वूपिंग कफ, ठीक है। और इसका जो अदर नेम है, या इसको और क्या बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं पर्टोसिस, ठीक है। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है बोर्डेला बोर्डेटेला पर्टोसिस, ठीक है। बोर्डेला पर्टोसिस, और इसको पर्टोसिस भी बोला जाता है, वूपिंग कफ को, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया जो होता है ये कौन सी डिजीज है? ये किसको निमोनिया वाले जो पेशेंट होते हैं वो उनके कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है ये? निमोनिया न्यूमोनिया इज कॉज्ड, इज अ डिजीज ऑफ लंग्स, ठीक है। ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ओके। न्यूमोनिया है and it is caused by Diplococcus pneumoniae, Diplococcus pneumoniae, Diplo डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के द्वारा ये कॉज होता है, ठीक है। उसके बाद लेप्रोसी, जिसको हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोसी, LEPROSY, ठीक है। लेप्रोसी, हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं इसको, एंड इट इज कॉज्ड बाय, यस, हैंसन्स, वेरी गुड। हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं इसको, और इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लिपरे, माइकोबैक्टीरियम लिपरे, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लिपरे के द्वारा ये कॉज, देन आफ्टर दैट माइकोबैक्टीरियम लिपरे के द्वारा कॉज होती है लेप्रोसी, जिसको हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। देन आफ्टर दैट टेटनस, टेटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। और इस डिजीज को और क्या बोलते हैं? टेटनस को tetanus is caused by yes, लोक जो बोलते हैं, वेरी गुड। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज लोक जॉ, ठीक है। लोक जॉ डिजीज, इसमें जॉज लोक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डिजीज मतलब इसको टेटनस बोलते हैं उस डिजीज को, और ये कॉज होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई के द्वारा, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिंग वैक्सीन फॉर डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस इज डीपीटी वैक्सीन, जो कि हमें बचपन में ही लग जाती है ना। तो डीपीटी की फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी?
I'm repeating it once again that most important preventing vaccines for diphtheria, whooping cough, and tetanus is DPT. ठीक है, जो कि बचपन में इंजेक्शन तो लगते हैं ना बच्चों को, ठीक है, उस टाइम पे ही लगा दी जाती है वूपिंग कफ और डिप्थीरिया की, ठीक है। सो डीपीटी जो इंजेक्शन लगते हैं, तो डीपीटी का बोलते हैं ना, डीपीटी का टीका लगना है या कुछ, है ना। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डिप्थीरिये। अब पी से देखो, ये वूपिंग कफ है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वूपिंग कफ को और क्या नाम है, उसका पर्टूसिस, ठीक है। तो यहाँ पर डी से तो आ गया डिप्थीरी, ठीक है। फिर पी से जो होगा वो पर्टूसिस आएगा, यस, पर्टूसिस। और टी से टेटेनस, ठीक है। पर्टूसिस टेटेनाई वैक्सीन, ठीक है, डीपीटी। फिर muscular rigidity and painful muscular spasms are the main symptoms of tetanus, ठीक